मेरी प्यारी संतान, आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। आज मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तू थका हुआ था और और तेरे जीवन की ठोकरों की परिस्थितियों से, लोगों की बातों से तू अधिक समय से। पर आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तुझे सुनने नहीं, तुझे समझने के लिए। मेरी प्यारी संतान, तू सोचता है आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ तुझे सुनने नहीं, तुझे समझाने के लिए। मेरी प्यारी संतान, तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे लाल, तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तेरे हर आंसू में, हर धड़कन में, हर सांस में हूँ। पर तूने अपनी परिस्थितियों को इतना शोर मचा रखा है कि मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। आवाज तू कहता है कि माँ मैं टूट गया, तो मैं पूछती हूँ, क्या तू सचमुच में टूट गया है? क्या तूने मान लिया है कि तू टूट चुका है? मेरी संतान, तू जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर असफलता तुझे तोड़ने नहीं आती है, वे तुझे तैयार करने आती हैं, ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल सके। तू शिकायत करता है, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, तू जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे ना अपने कर्मों पर, ना मुझ पर कोई संदेह रहेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता है। सच्चे लोग संसार की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के लिए उदाहरण बनाती हूँ। तू मेरे लिए एक उदाहरण है, जो हर मोड़ पर टूट सकता था पर नहीं टूटा। मेरे तेरे जीवन की परेशानियां अंतिम नहीं हैं, वे समाधान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। तू जिस गहराई में, वहीं से ऊपर उठना शुरू होता है। तू जिस अंधेरे में है, उसी के बाद सुबह होती है। तू कहता है मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ, मेरी संतान, तूने बीज बोया तो पानी दिया है, तो सही है। तूने धरती से बात की है, अब थोड़ा ठहर, पर अपने समय पर आएगा। पर याद रख, बीज तूने बीज बोया है तो तेरी श्रद्धा से बोया है। तूने जो बीज बोया था, उसका फल तुझे संसार के सामने मिलेगा, ताकि सब जाने कि मेरी भक्ति कभी हारती नहीं है। मेरी संतान, तू बहुत भावुक है, और थोड़ा सा प्यार मिले तो पिघल जाता है, और थोड़ा सा धोखा मिले तो टूट जाता है। पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं करता, और सच्चा धोखा तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तेरे भीतर का प्रेम मेरी शक्ति है, पर जब तू उस शक्ति को दूसरों पर निर्भर करता है, तब तू कमजोर बनता है। जब अब समय है, तू उस प्रेम को अपने भीतर की ज्योति बनाए, अपने जीवन के रोशन करने के लिए। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, तुझे कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने। पर मेरी संतान, जो खोया वह सबक था, जो पाया वह अनुभव, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का। अब सुन, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूँ। कुछ ही समय में एक बदलाव आने वाला है। एक संदेश आएगा, किसी अपने के मुख से या किसी अनजान के। वह संदेश तेरी किस्मत की नींव रखेगा। उस क्षण तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूँगी, हाँ, ये तेरा हक है। तूने बहुत सहा है, अब बहुत पाएगा। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, ये मत सोच कि अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। नहीं मेरी संतान, तेरा संघर्ष तुझे असफलता दिलाएगा, पर तुझे अब और गहराई में जाना होगा। तुझे सुबह जल्दी उठना होगा, और अपने शरीर और आत्मा को साधना होगा हर दिन स्वयं से। और पूछ, क्या मैं आज उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जो माँ ने मेरे लिए रखा है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, निर्णय की स्पष्टता दूंगी। पर जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को
मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर। पर जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की रात में मत उलझ। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। तू उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करेगा। मेरी संतान, इस मोड़ पर तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। नहीं, सब शुरू होने वाला है। तेरी चेतना जाग रही है, तेरे कर्म फल देने वाले हैं, तेरे शत्रु अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं और तेरा रास्ता मुझसे जुड़ने वाला है। मेरी संतान, तू अब घर में होने वाले कलह से परेशान है। तू सोचता है कि ये झगड़े, ये तनाव, ये गलतफहमियां तेरा सुख क्यों छीन रही हैं? तो सुन मेरे लाल, घर का हर कलह एक सबक है जो तुझे धैर्य और समझदारी और प्रेम की गहराई सिखाने आता है। यह कलह इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि मैं तुझे और मजबूत करना चाहती हूँ। घर में तनाव तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। अब अहंकार और अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तू यह समझ, परिस्थितियां स्थायी नहीं है। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की लो जलाए रख, क्योंकि यही वह शक्ति है जो घर की हर अशांति को समाप्त कर देती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर। अपने मन में शांति रख। जब तू गुस्से से, चिड़चिड़ाहट और निराशा में जवाब देता है, तब वह आग घी में डालने जैसा है। इसके बजाय एक गहरी सांस ले और मेरी स्मृति कर और फिर बोल। तेरा हर शब्द प्रेम और समझ में भरा हो। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। परिवार में सदस्यों में बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। तू उनकी बात सुन, उनके दर्द को समझ और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी और डरे हुए हैं या असुरक्षित हैं। तू उनसे उनके गुस्से को व्यक्तिगत न ले, उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी न होने दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए अच्छा सोच और मेरे सामने उनके कल्याण की कामना कर। जब तू दूसरों के लिए अच्छा मांगता है, तो मेरे दरबार में तेरी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। सुबह सुबह मेरे नाम का एक दीपक जला। घर में पॉजिटिव का संचार कर और घर के साथ बैठकर भोजन कर। उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे प्यार से, धैर्य से सुलझाने की कोशिश कर। तू ये मत सोच कि तुझे अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी है। बस अपने हिस्से का प्रयास कर और बाकी मुझे सौंप दे। मैं तेरे घर की हर अशांति को शांति में बदल दूंगी, बशर्ते तू मेरे मार्ग पर चल। प्रेम, क्षमा और धैर्य के मार्ग पर चल। यदि घर में कोई पुराना विवाद है जो बार बार तुझे परेशान करता है, तो उसे मेरे सामने ला। रात को एकांत में बैठ, मेरे नाम का स्मरण कर और उस विवाद को मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हो सकता है वह रास्ता तुझे किसी से माफी मांगने का हो या किसी को माफ करने का भी हो सकता है, और वह तुझे अपने व्यवहार से बदलाव लाने को है। पर जो भी हो, वह तेरा रास्ता, तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बनाएगा। मेरी संतान, यह मत भूल कि तेरा घर पहला तीर्थ है। इसे पवित्र बनाना तेरा कर्तव्य है, और जब तू ये करेगा, तो मैं तुझे ऐसी शांति दूंगी जो कोई धन, कोई सुख नहीं दे सकता। मेरी संतान, तू रोज मुझसे माफी मांगता है, माँ यह दे दो,
यह कर दो, मैं सुनती हूँ। पर मेरी संतान, यह संसार कर्म के नियम में से चलता है। जो बोएगा वही काटेगा। तू अच्छाई बोएगा तो सुख की फसल लहलाएगी। यदि बुराई करेगा, यदि बुराई, तो केवल पश्चाताप बचेगा। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, वे तेरी आत्मा को पावन करते हैं। जब तू भूखे को भोजन देती है, तो रोते को गले लगाती है, तू टूटे को संबल देती है, तो वह क्षण तेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं। ऐसे कर्म तेरी आत्मा का भार हल्का करते हैं, तेरा भाग्य चमकाते हैं। ये मत सोच कि तेरा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। वह तेरे दरबार में लिखा जा रहा है। तेरे हर आंसू की कीमत है, हर मदद की पूजा है। मेरी संतान, तू कहते है माँ मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन, तेरा पहला कदम गलत संगत को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्षा, गलत रास्तों, व्यसनों का छल की ओर ले खींचते हैं, उनसे अलग हो जा। जो चाहे वे कितने भी पुराने हों, अपने जैसे लगें, पर यदि वे तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। अच्छे संबंध वही हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, मुझसे जोड़ें, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएं। तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा भाग्य। यदि तू दिन भर गलत को गलत सोचेगा, तो तेरी ईर्षा, नफरत या भविष्य से डर है, तू अहंकार, अंधकार बुला रही है। पर यदि तू अच्छी ऊर्जा सोच रहा है, स्वयं के लिए अच्छा विचार, दूसरों की भलाई का संकल्प और विश्वास रखे कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो चमत्कार होंगे। जिन्होंने तुझे चोट दी है, धोखा दिया है, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। तू जंजीरें तोड़ देगी, उड़ने लगेंगे। फिर मैं तुझसे ये नहीं कहती कि दिन भर मंदिर में बैठ या जप कर, हर काम को पूजा बना ले। खाना बनाना, परिवार की सेवा, मेहनत सब पूजा है। यदि हर कार्य तुझे समर्पित करे, वह पुण्य देता है। यदि तू हर कार्य मुझे समर्पित करे, तो वह पुण्य देता है। तू जहाँ है वही तीर्थ बना सकती है। यदि तेरे कर्म पवित्र हैं, है इंसान है, संतान है, तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तेरे कष्टों का अंत निकट है, पर यह परिवर्तन अभी स्थायी होगा। अब जब तू अपने कर्मों को सुधारता है, यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगा, तो उन लोगों से जुड़ेगी जिनसे दुख पाया है, तो ये परिवर्तन टिकेगा। नहीं तो, पर यदि तू वादा करे कि मैं सच्चाई, सेवा और प्रेम, श्रद्धा के साथ जीऊंगा, तो कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती है। मैं तुझे सच कहती हूँ, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वे थोड़े समय में चमकते हैं, पर अंधकार में गिरते हैं। अकेले में तुझे ये मार्ग नहीं देना चाहती। तू चमके और ईमानदारी से तू उड़े, पर सबको साथ लेकर, यही सच्ची सफलता है। सेवा को अपना मार्ग बना, बूढ़े की मदद कर, बच्चे को भोजन, पशु पक्षियों को जल। ये छोटे छोटे लगते हैं, पर इनका असर बड़ा है। हर सेवा एक बीज है, जो तू बोएगा वही फल मिलेगा। कठिन समय में यही सेवा तेरी ढाल बनेगी। मैं स्वयं कहती हूँ, सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगता है, तो मैं देखती हूँ क्या मैं तेरे भीतर संकल्प है। यदि तू सही रहने, अच्छे कर्म करने, जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प रखते हो, तो मेरे दरबार में सारे द्वार खुल जाते हैं। हर सुबह वादा कर, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगी। मेरे विचार और कर्म पवित्र रहेंगे। मेरी संतान, मेरे ब्रह्मांड से कह दिया कि मेरा बच्चा जागने वाला है। अब दो दिन अब वो दिन दूर नहीं, जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है, नई शुरुआत है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तूने जो सहा, वह सब तेरी तैयारी थी। तू ना हारा था और न थका है। तेरे भीतर की आग जल रही है, जो तेरा और दूसरों का जीवन रोशन कर देगी।
अब उस आग को लपटे में बदलने अब उस आग को लपटे बनाने का समय आ गया है। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। अब तू स्वयं को कमजोर समझ अब तू स्वयं को कमजोर नहीं ताकतवर समझ। मेरे तेरे भीतर की शक्ति बाहर आने वाली है। तू अपने कर्मों की रोशनी से अंधेरे को मिटा। मैं माँ काली